जी, तो अब हम पैटी कैश बुक का सेकंड और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है नुरानी ट्रेडर्स का। दे आर यूजिंग देयर पैटी कैश बुक टू मेंटेन देयर स्मॉल एक्सपेंसेस। अगेन जैसे हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल उसी तरह होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड अ पेटी कैश फंड बाय 7,500 रुपीज। ठीक है, देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट विद क्लियरली एम्फसाइजिंग ऑन अ पॉइंट कि इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे मेंशन हो कि भाई ये 7,500 रुपए से जो फंड बनाया गया है, इस फंड के पैसे कैश इन हैंड से दिए गए हैं या कैश एट बैंक से दिए गए हैं। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी मेंशन करे। इन केस मेंशन ना हो तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इट इज पेड बाय बैंक। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले रूल बताया था जब हम पहले सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कैश बुक, इस उसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको भी हम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे वो किया था। तो जनवरी फर्स्ट को क्या हुआ है, दिस कंपनी हैज एस्टेब्लिश्ड अ पेटी कैश फंड बाय द अमाउंट ऑफ 7,500। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि भाई पेटी कैश फंड ऑन द लेफ्ट साइड, पेटी कैश फंड जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है जी, और कितने अमाउंट से, और ऑब्वियसली उसका रीजन लिख दिया कि भाई बैंक। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है कि कैश इन हैंड से हुआ है या कैश एट बैंक से हुआ है, तो हमने पेटी कैश फंड लिख दिया 7,500। ठीक है, तो जस्ट इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैंने पहले से यहाँ पे डेट्स और यहाँ पे उनके पर्टिकुलर्स मेंशन किए हुए हैं, बस आप लोग के सामने मुझे अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। फिर जनवरी फोर्थ को कह रहा है पेड फॉर एंटरटेनमेंट 900 रुपीज। तो एंटरटेनमेंट के सेक्शन पे आए, ऑब्वियसली फिर हमने यहाँ पे वर्टिकली देखा कि एंटरटेनमेंट का सेक्शन कहाँ फॉल कर रहा है, ये रहा 900। ठीक है, तो टोटल अमाउंट भी कितना बन रहा है, 900। सही है, इसी तरह हर ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे पोस्ट करते जाएंगे। पेड फॉर कार्टेज 1,000 रुपीज। सही है जी, हम यहाँ पे गए कार्टेज वाले कॉलम में, ये रहा कार्टेज वाला कॉलम, यहाँ पे हमने लिख दिया 1,000 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 1,000 रुपीज। सही है, फिर हम आए पेड फॉर कन्वेंस 1,200 रुपीज। फिर हम आए जनवरी 9th को, कन्वेंस हमने पे करी है 1,200 रुपीज की, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1,200, और ऑब्वियसली फिर टोटल में भी लिख दिया 1,200। सही है जी, फिर पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम 900 रुपीज। ठीक है, ऑन जनवरी 16। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम वाली सेक्शन आपको यहाँ नजर आ रहा है। पोस्टेज और टेलीग्राम के लिए आपने कितना पे किया है, 900। ये रहा हमारे पास पोस्टेज का कॉलम, यहाँ पे हम लिख देंगे 900 रुपीज, और टोटल भी यहाँ आ जाएगा 900 रुपीज। ठीक है, फिर हमारे पास पेड फॉर ऑनर्स ड्राइंग 1,000 रुपीज। अच्छा, अब आप गौर करें, यहाँ पे कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जहाँ पे हम ड्राइंग को अकोमोडेट कर सकें, सिवाय एक सेक्शन के, जो कि है ये सैलरीज वाला सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा पेड फॉर ऑनर्स ड्राइंग, और ये कितने से हुई है, 1,000 रुपीज से। तो ये हमारे पास एक ही सेक्शन बचता है जो कि सैलरीज वाला सेक्शन, तो हमने यहाँ पे 1,000 रुपीज ये मेंशन कर दिया। सही है, फिर हमारे पास आता है पेड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सही है, अब आप खुद देखें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगेन एक ऐसा एक्सपेंस है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। स्टेशनरी, कार्टेज, पोस्टेज, कन्वेंस, एंटरटेनमेंट, इसमें से कहीं फॉल नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली फिर कहाँ फॉल करेगा, सन्ड्रीज में। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन द डेट ऑफ 26 जनवरी आपने पे किए हैं 600 रुपये। सही है, तो आपने कुछ नहीं करना, सन्ड्रीज में जाना है और लिख देना है 600 रुपीज ऑब्वियसली, और फिर यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा 600 रुपीज। सही है जी, और फिर जो लास्ट हमारे पास एंट्री गिवन है बाय द डेट ऑफ 30th जनवरी, यहाँ पे मेंशन है पेड फॉर सन्ड्री 700। यानी कि यहाँ पे इन्होंने फिर एक्सपेंस का खुद भी नाम नहीं बताया हुआ कि भाई वो कौन से एक्सपेंस पे किए, किस कैटेगरी के थे। बस ये कैटेगरी जो मेजर कैटेगरी है वो बता दिया कि भाई सन्ड्रीज का मतलब है कि अदर एक्सपेंसेस, जिनका नाम लेना जरूरी नहीं है, हो सकता है बहुत ज्यादा हो, तो उन लोगों ने एक ही फैट में बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बस ये मेंशन कर दिया कि भाई सनरीज पे कर दिया 700 से, यानी कि अदर एक्सपेंसेस जितने भी थे वो हमारे पास कितने बन रहे थे, 700 रुपए। तो हमने जनवरी 30 को यहाँ पे लिख दिया 700 रुपीज। ठीक है जी, अच्छा मैं अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट कि सनरीज का मकसद होता है वो तमाम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो कि मेजर हेड्स में फॉल नहीं कर रहे होते। ठीक है, और आपके पास पैटी कैश बुक के जो मेजर हेड्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें हमारे पास स्टेशनरी, कन्वेंस, कार्टेज, एंटरटेनमेंट, ठीक है ना, और कैरेज, ये वाले एक्सपेंसेस आ जाते हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये सब आ जाता है। सही है, तो आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है,
वो एक्सपेंसेस जो इस चीज में फॉल ना करें। कोई ऐसा एक्सपेंस अगर आपको किसी कैश बुक में मिल जाए, मैं बार बार ये तीसरी या चौथी दफा इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में हो सकता है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई अब ये एक ऐसा एक्सपेंस आ गया जो समझ ही नहीं आ रहा हम कौन से हेड ऑफ अकाउंट में डालें या कौन से हेड में डालें। तो इट इज वेरी सिंपल, जो आपके पास गिवन ना हो हेड, वो उसके बजाय टेंशन लेने के बजाय आप उसको सैलरीज में पुट कर देते हैं ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरीज भी आपने पुट कर दिया, टोटल आपने लिख दिया 700। ठीक है, सो अब आपने इसका करना कुछ भी नहीं है, अब आपने इसका सिर्फ और सिर्फ टोटल करना है कि ये टोटल यहाँ पे अमाउंट कितना बन रहा है। तो ये टोटल मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑलमोस्ट 6,300 रुपीज बनेगा इसका टोटल। तो अगेन अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब देखिए मैं तो यहाँ पे एक्सेल से सॉल्व कर रहा हूँ, सो मेरी तो यहाँ पे मजबूरी है कि मुझे यहाँ पे इस तरह आपने पूरा ये नीट एंड क्लीन काम पेंसिल से करना है ताकि आपको बाद में इशू ना हो। ठीक है, सो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये बनेगा 6,300 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंस बन रहा है फॉर द टोटल पैटी कैश बुक का जो एक्सपेंस बन रहा है वो हमारा बन रहा है 6,300 रुपये। तो मैंने आज को नाम दे दिया पैटी कैश एक्सपेंसेस का। ठीक है जी, पेटी कैश एक्सपेंसेस का टोटल नाम दे दिया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये तो टोटल हो गया एक्सपेंसेस का, आपने इसी टोटल को फिर यहाँ यूटिलाइज करना है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉलम। ठीक है, वो कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पे आपने एक चीज शो करनी है, वो ये है कि अब ये चीज यहाँ से माइनस हो रही है, क्योंकि देखें ऑब्वियसली जब टोटल आपको गिवन है, आपके पास टोटल फंड अवेलेबल है, उसमें से जितना खर्च हो गया वो तो आप शो करके बताएंगे ना। तो आपके पास जो खर्च हो गया वो अमाउंट है 6,300 रुपये। सही है जी, ये आपके पास से खर्च हो चुका है। सही है, अच्छा, अब आपके पास अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट कि भाई आप आपके पास था 7,500 रुपये टोटल, आपके पास पेटी कैश फंड था। ठीक है, उसमें से 6,300 रुपये खर्च हुए, बचे कितने, ऑब्वियसली कॉमन सेंस बचे कितने, 1,200 रुपये। ठीक है, आपने January 31 को उसका नाम दे दिया बैलेंस। ठीक है, या रिमेनिंग बैलेंस आप लिख लें, जो भी आपको फीजिबल लगे। ठीक है, आपने बैलेंस यहाँ पे लिख दिया 1,200 रुपये। अच्छा, अब वही बात मैं दोबारा पूछूं कि भाई इन 1,200 को आपने दोबारा से 7,500 रुपये बनाना है। व्हाट आई एम सेइंग दिस कि भाई इन 1,200 रुपये को आपने दोबारा से 7,500 तक लेके जाना है या 7,500 बनाना है। कैसे बनाएंगे, ऑब्वियसली उसमें कितना अमाउंट ऐड करेंगे 1,200 में कि वो 7,500 बन जाए। तो इट इज वेरी कॉमन सेंस, आप 1,200 में दोबारा से 6,300 रीइंबर्स कर देंगे, जिसको हम रीप्लेनिशमेंट भी बोलते हैं, रीइंबर्समेंट भी बोलते हैं, वो कर देंगे। तो आपका पूरा ये 1,200 रुपये दोबारा से 7,500 बन जाएंगे। तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे हम अगर मैं आपको शो करूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को रीइंबर्समेंट कर दी थी। सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही करने जा रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख देना है रीइंबर्समेंट। ठीक है जी, रीइंबर्समेंट कितने अमाउंट से, उसी अमाउंट से जितना हमारा खर्चा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि भाई 1,200 में आप दोबारा से 6,300 ऐड करेंगे तो 7,500 बनेगा ना। अब सिमिलरली आपने क्या करना है, देखें अब देखें, अब आप यहाँ गौर करें, स्टेशनरी का कॉलम एम्प्टी रह गया, कोई मसले वाली बात नहीं है, जो चीज एम्प्टी रह गई उसको हम छोड़ देंगे। हमारा फर्ज ये होता है कि हमें सारे जो कॉमन 6-7 अकाउंट्स हैं, जो 6-7 हेड्स हैं, वो हमें लाजमी मेंशन करके दिखाने होते हैं। ठीक है ना, ताकि उस देखें इससे एक होता है ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन रहती है। हर बच्चा अगर डिफरेंट अंदाज से बनाने लग जाएगा तो ये तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, पूरी कैश बुक का मकसद ही यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपने कॉलम वाइज इसका टोटल कर लेना है। ठीक है जी, कि भाई इसका टोटल ये है, इसका टोटल ये है, इसका टोटल 1,200 है, इसका टोटल जो है वो 900 है, और इसका टोटल जो है वो 2,300 है। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पे ये टोटल भी कर लिया। सही है जी, अब वही बात, कैश बुक तो हमारी हो गई है कंप्लीट, अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारी कैश बुक इज कंप्लीटेड। ठीक है, ये बकायदा आप जब इंशाल्लाह जब आप कॉपी पे बनाएंगे तो ये फिर भी थोड़ा सही नजर आएगी आपको। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक्सेल पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं आपको इसको प्रॉपर फॉर्म में किस तरह पेंसिल स्केल पे होता है वो इंशाल्लाह आप खुद भी कर सकते हैं, कि आप पढ़ाने का मकसद ही यही है। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट
कि हमेशा डेट्स का सबसे पहले आपने ख्याल रखना है। पेटी कैश फंड का जो कॉलम है, ये लेफ्ट साइड वाला कॉलम है, यहाँ पे सिर्फ टोटल की बात होगी, ठीक है। और जितने भी इंडिविजुअल एक्सपेंसेस हैं उनकी बात राइट हैंड साइड पे होगी, ठीक है। और साथ के साथ टोटल हमें करना होता है हर हॉरिजॉन्टल कॉलम का, ताकि हमें बाद में इसको सम अप करने पे मसला ना हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ऑफ नूरानी ट्रेडर्स, इसका अब हम जनरल बना लेते हैं। फिर अगेन इसका जो सबसे पहले क्या था कि भाई पेटी कैश फंड कितने से बनाया, 7,500 से। तो सबसे पहली एंट्री मैंने आपको बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड के नाम से बनती है, तो ये हमने यहाँ बना दी 7,500 पेटी कैश फंड डेबिट। और ऑब्वियसली अजम्पशन ये ले ली कि बैंक से पे किया है कि भाई बैंक क्रेडिट, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे वो जो मेजर हेड्स मैंने आपसे कहा था कि जनरल एंट्रीज बनाते हुए सिर्फ आपने मेजर हेड्स को देखना है, इंडिविजुअल यहाँ से एक्सपेंसेस इंडिविजुअली नहीं देखने, सिर्फ यहाँ से मेजर हेड्स को देखना है, ठीक है। सो मेजर हेड्स में आपके पास स्टेशनरी इज निल, ठीक है। तो स्टेशनरी को आप एक ये आसानी से कर सकते हैं कि स्टेशनरी को हटा दें, क्योंकि जनरल एंट्री में जब है ही नहीं तो उसको मेंशन करके हमें क्या करना है, ठीक है। कार्टेज का हमारे पास एक्सपेंस आ रहा है, दैट इज 1000, ठीक है। हमारे पास पोस्टेज का आ रहा है 900, देख 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 के करना होता है ऑब्वियसली, वरना ये बात मुश्किल हो जाती है बनाना। कन्वेंस का हमारे पास आ रहा है 1200 रुपये, ठीक है जी। एंटरटेनमेंट का हमारे पास अगेन 900, और सन्ड्रीज का हमारे पास 2300 आ रहा है। ऑब्वियसली पेटी कैश फंड से ये सब पे किया है, तो पेटी कैश फंड जो है वो कम हो जाएगा, यानी क्रेडिट हो जाएगा 6300, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली रीप्लेनिशमेंट या रीइंबर्समेंट भी उसी अमाउंट से होगी नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को, जिस अमाउंट से एक्सपेंसेस हुए हैं। तो किस अमाउंट से एक्सपेंसेस हुए हैं, 6,300 से एक्सपेंस हुआ, तो उतने ही अमाउंट से हमने इस चीज को रीइंबर्स कर दिया, ताकि वो अगेन 7,500 हो जाए, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। फिर वही बात, अब ये दूसरी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की हो गई। तीसरी रिक्वायरमेंट में तो आपको सारे टी अकाउंट्स बनाने होते हैं, चाहे पूरे जनरल को देखते हुए, यानी पेटी कैश फंड, बैंक, कार्टेज, पोस्टेज, कन्वेंस, एंटरटेनमेंट, सन्ड्रीज एक्सेट्रा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको सिर्फ एक टी अकाउंट बनाना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बाकी पे इतना कोई खास उसकी जरूरत नहीं है, ये चीज समझ में आने वाली है, तो ये आपको ज्यादा बनानी, सही से बनानी चाहिए। सही है जी। तो पेटी कैश फंड सबसे पहले हो रहा है डेबिट, सिर्फ पेटी कैश फंड का टी अकाउंट बना लें। पेटी कैश फंड डेबिट हो रहा है कितने से, 7,500 से, ठीक है। और रीजन ऑब्वियसली है बैंक, ठीक है जी। स्टेशनरी यहाँ पे गिवन है नहीं, तो हमने यहाँ पे स्टेशनरी के कॉलम को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, क्यों, क्योंकि स्टेशनरी जब गिवन ही नहीं है तो हमें लिख के क्या करना है, ठीक है। डेट हमने यहाँ मेंशन कर दी। कार्टेज का एक्सपेंस हमारे पास है 1000, पोस्टेज का हमारे पास है 900 से क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है पोस्टेज। लेकिन जो पैटी कैश फंड है, आप यहाँ गौर कीजिएगा, पैटी कैश फंड हो रहा है क्रेडिट 6,300। लेकिन इंडिविजुअल रीजन नहीं है, सारे बहुत सारे रीजन है पैटी कैश फंड के क्रेडिट होने के। तो दैट इज व्हाई वी आर मेंशनिंग हियर ऑल द रीजंस ऑफ क्रेडिटिंग दी पैटी कैश फंड। कन्वेंस की वजह से कितना पैटी कैश फंड क्रेडिट हो रहा है, 1,200 रुपये। एंटरटेनमेंट की वजह से कितना हो रहा है, 900 रुपये। और सन्ट्रीज की वजह से हो रहा है 2,300 रुपये जी। अगेन फिर वही बात, फुटिंग हम हमेशा कौन सी साइड पे करते हैं, जो स्मॉलर साइड होती है, ठीक है। तो फुटिंग इसकी बन रही है 6,300, सही है जी। और टोटल ऑब्वियसली मैंने कहा था कि उस साइड का लिखते हैं जो बड़ी होती है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो टोटल हमने यहाँ पे बड़ी साइड जो डेबिट साइड है ऑब्वियसली उसका हमने यहाँ पे टोटल लिख दिया, सही है जी। अब ये देखें, ये फुटिंग अब ऑब्वियसली 6,300 को इक्वेट हमें करना है 7,500 के, ठीक है जी। तो हम कितने ऐड करें, कितना कैरी फॉरवर्ड करके इस तरफ लेके जाएं कि 6,300 7,500 बन जाए, तो ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड होगा 1,200 रुपये, ठीक है जी। तो 1,200 रुपये कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, फिर हमें यहाँ पे उसी बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करके वापस अपनी जगह पे ले आना है। भाई जो चीज लेके गए थे वो वापस भी तो लाएंगे ना। तो यहाँ पे हमने 1,200 रुपये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया अगले महीने की पहली तारीख को, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द जनरल एंट्री एंड जनरल लेजर। हम हमेशा जब भी बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं तो न्यू मंथ की पहली तारीख को करते हैं, ठीक है। फिर अगेन पैटी कैश फंड दोबारा से डेबिट हो रहा है 6,300 रुपये ऑन फेब फर्स्ट, एंड द रीजन इज बैंक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेबिट का रीजन होता है क्रेडिट, क्रेडिट का रीजन होता है डेबिट। क्योंकि अभी हम यहाँ सिर्फ पेटी कैश फंड का टी अकाउंट बना रहे हैं, तो वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट पेटी कैश फंड एंड इट्स रीजन, ठीक है। तो पेटी कैश फंड फेब फर्स्ट को दोबारा से डेबिट हो रहा है ड्यू टू द रीजन ऑफ द बैंक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बैंक, और इसका जो अमाउंट लिख दिया वो कितना लिख दिया, 6,300, ठीक है जी।
तो यहाँ पे हमारा पेटी कैश बुक वाला टॉपिक भी कंक्लूड होता है। पेटी कैश बुक का टॉपिक सबसे इजी होता है, ठीक है। आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको वीडियो में दिया है अलोंग विद द डॉक्यूमेंट, वो आपने रिव्यू करना है। आपको हेड्स याद होने चाहिए, याद भी क्या आपको समझ आ जाएंगे विद जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे। विद द टाइम ऑफ प्रैक्टिस आपको जो है ये चीजें समझ में आ जाएंगी। हेड्स आपने याद रखने हैं, स्टेशनरी, कार्टेज, पोस्टेज, कन्वेंस, एंटरटेनमेंट। इसका मोटिव आपने याद रखना है। बाकी ये कैश बुक को बनाना, ड्रॉ करना, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। आप लोग माशाल्लाह इंटेलिजेंट लोग हैं, आप लोग सब कर लेंगे। सिमिलरली जनरल जनरल तीन रिक्वायरमेंट आपको फिर रिपीट कर दूं कि किसी भी टिपिकल पेटी कैश बुक के सवाल की रिक्वायरमेंट तीन हो सकती हैं। एक, ये कैश बुक बनाना जो मैंने आपके सामने बनाई है, ठीक है। दूसरा, उसका जनरल जर्नल बनाना, जो भी आपने पोस्टिंग करी है उसमें पेटी कैश बुक में। तीसरा, उसका टी अकाउंट बनाना। अच्छा, टी अकाउंट आपको याद रहना चाहिए कि हम जनरल जर्नल जब देख के बनाते हैं तो हर ट्रांजेक्शन का, हर एंट्री का टी अकाउंट बनता है। लेकिन मैं आपको पेटी कैश बुक में सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप सिर्फ एक हेड का बनाएंगे, पेटी कैश फंड का, बस, ठीक है। वरना आपको अलग अलग कन्वेंट, कार्टेज, ये सब भी बनाना पड़ता है, बैंक ये सब भी बनाना पड़ता है। मैं वो बना कर रहा हूँ, आप वो नहीं करिएगा। सिर्फ पेटी कैश फंड का बना लें ताकि आपको एक अंदाजा रहे कि पेटी कैश फंड का किस तरह बनता है, क्योंकि मेन ये अकाउंट यही है, ठीक है। तो इसी जनरल जनरल को देखते हुए आपने ये अकाउंट बनाना है पेटी कैश फंड का। पेटी कैश फंड डेबिट हो रहा है तो उसका रीजन क्या है वो आपने मेंशन करना है। पेटी कैश फंड क्रेडिट हो रहा है तो उसका रीजन क्या है वो आपने मेंशन करना है। फिर अगेन पेटी कैश फंड डेबिट हो रहा है तो उसका रीजन क्या है विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट। रूल यहाँ पे वही अप्लाई होगा जो टी अकाउंट में अप्लाई हुआ था। ये वाला टी अकाउंट भी बनाते हुए रूल वही रहेगा, रूल चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है। सो यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पेटी कैश बुक का टॉपिक भी कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह फिर अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर सेंड करेंगे रिलेटेड टू बैंक रिकंसिलिएशन, इंशाल्लाह।